कम से कम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान से नाम तो ले लो। बाबा साहब जी की फोटो लगाकर इस प्रकार का अपमान आप ना तो संविधान का करें ना ही बाबा साहब का करें। ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस प्रकार से फोटो कोई उल्टी कर रहा है, कोई सीधी कर रहा है, कोई फोटो उल्टी हो रही है, कोई फोटो सीधी हो रही है, ये भी अच्छा नहीं है ना। आप कुछ फोटो देखें उल्टी फोटो लेकर खड़े हैं, आप फोटो कम से कम सीधी कर लें। ये सरकार चाहे दिल्ली को हो चाहे लखनऊ की हो जी, माननीय भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रही है। नहीं, कहीं कोई अपमान नहीं कर पीडीए रहा। उसके भगवान, पीडीओ के भगवान थे। इस तरह से बाबा साहब का इस प्रकार से बाबा साहब की भारतीय जनता पार्टी एक जातिवादी पार्टी बन गई है। बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने के लिए, बाबा साहब के संविधान को मानने के लिए ये आवश्यक है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र में जो संविधान में लिखा है कि विधानसभा में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता की आवाज उठाएं। बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए विधानसभा में परिचर्चा के माध्यम से जनता की आवाज को उठाया जाए। बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि उनके नाम का, उनकी फोटो का उपयोग करके जनता के आवाज को, जनता के हितों को पीछे नहीं रखा जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान पवित्र है, संविधान में जो कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा है। आने वाले समय में बाबा साहब ने कहा था कि संविधान गलत नहीं होगा, लोग जो उसको पालन करना चाहते हैं गलती उनमें होगी। और जो उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि आज आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बात कहा था कि संविधान गलत नहीं है, उसको चलाने वाले लोग कैसे होंगे, आज आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज जनता के हित के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की समस्याओं के लिए प्रदेश सरकार जो कुछ कर रही है, उसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है, उन बातों को उठाने के लिए आप अपनी सीटों पर जाएं और अपनी सीट पर बैठकर उन बातों को कहें जो प्रदेश की जनता के हित में है। प्रदेश की जनता आज विधानसभा की ओर देख रही है कि विधानसभा में जो विषय आज आए हैं वो जनता के हित के हैं। किसानों से संबंधित भूमि, किसानों से संबंधित जो खाद है उसका विषय आज आपको उठाना चाहिए। किसानों से संबंधित जो विषय बिजली और पानी का, वो विषय आपको उठाना चाहिए। नौजवानों से संबंधित जो विषय वो आपको उठाना चाहिए। प्रदेश के विकास से संबंधित जो विषय वो आपको उठाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के फोटो को इस प्रकार से लहराकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ना तो उस आप फोटो का अनादर करें और ना ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीतियों का, उनके विचारों का जो प्रदेश और देश की जनता के कल्याण के लिए था, उनका आप अनादर करें। मैं आपसे ऐसा चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों के पास हल्ला गुल्ला करने के अलावा और कोई काम नहीं है। मान्यवर,
बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। मान्यवर बाबा साहब जी जहां पैदा हुए थे, जहां शिक्षा प्राप्त की थी, जहां दीक्षा ली थी और जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, इन सभी स्थलों को चयनित करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने उसको पंच तीर्थ के रूप में डेवलप किया। और आज भारत का जो संविधान है उसके अनुसार हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी उसी के अनुरूप उनकी कार्यप्रणाली है और उनकी प्राथमिकताएं भी उसी के अनुरूप हैं। इन्होंने ही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को उसके प्रियम्बल तक को बदल दिया, उसकी प्रस्तावना तक को बदल दिया, जबकि प्रस्तावना बदली नहीं जा सकती थी। सबसे ज्यादा बाबा साहब के प्रति अगर किसी ने अपमान दर्शित किया है तो इन्होंने ही किया है। माननीय इन्होंने ही किया है। ये केवल हाउस को डिस्टर्ब करना कोई ऐसा विषय नहीं है। मान्यवर कोई विषय नहीं है। ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करने के लिए यहां पर आते हैं। मान्यवर मैं समझता हूं कि ये लोग हाउस चलाना नहीं चाहते, ये हाउस चलाना नहीं चाहते। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान व्यक्त करती थी, सम्मान व्यक्त करती है और आगे भी उनके प्रति भरपूर सम्मान रहेगा। मान्यवर कम से कम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान से नाम तो ले लो। आप ये भी नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बाबा साहब जी की फोटो का इस्तेमाल करना संविधान के भी खिलाफ है, मानवता के भी खिलाफ है, एथिक्स के भी खिलाफ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को, फोटो को ससम्मान आप अपने हृदय से लगाकर आप वहां पर रखें। और बाबा साहब जी ने जो कहा था कि जनता के हित के लिए यदि स्वयं के हितों को भी त्यागना पड़े तो उसके अनुरूप जनता के हितों की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप जनता के हितों की बात करेंगे, अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठेंगे और जनता की बात करने के लिए आप यहां पर चुना गया। आपको ये फोटो, बाबा साहब जी की फोटो लगाकर इस प्रकार का अपमान आप ना तो संविधान का करें ना ही बाबा साहब का करें। ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप प्लीज परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस प्रकार से फोटो कोई उल्टी कर रहा है, कोई सीधी कर रहा है, कोई फोटो उल्टी हो रही है, कोई फोटो सीधी हो रही है, ये भी अच्छा नहीं है ना। आप कुछ फोटो देखें उल्टी फोटो लेकर खड़े हैं, आप फोटो कम से कम सीधी कर लें। आप ये इतना तो कर सकते हैं, पीछे वहां पर एक फोटो उल्टी करके ऊपर है। अब आपने सीधी कर ली, अच्छी बात है। ये देखिए, ये सामने खड़े हुए हैं, ये फोटो उल्टी दिखा रहे हैं। आप मुझे दिखा रहे हैं कि उधर दिखा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही। वो तो कह रहा आप फोटो, आप वीरेंद्र जी आप फोटो उल्टी दिखा रहे हैं। आप बाबा साहब की फोटो सीधी तो कर लीजिए, आप उनका सम्मान क्या करेंगे? अब फोटो भी अगर सीधी तरीके से नहीं रख सकते तो आप सम्मान करने की बात करते हैं, आप उनकी फोटो लेकर चलने की बात करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जनता के हित के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में विधानसभाएं चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता के हितों की बात करेंगे, जनता के कल्याण की बात करेंगे। सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएगी। विपक्ष को यदि उसमें कोई सुझाव देना है, कुछ भी आलोचना करनी है तो वो करेंगे। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आज आप ही ने जो नोटिस दिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपके द्वारा दी गई नोटिस को स्वीकार कर लिया है यहाँ पर सुनने के लिए। किसानों से संबंधित नोटिस है, किसानों के खाद से संबंधित नोटिस है, वो मैंने स्वीकार करा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैठें और सरकार का उसकी तरफ से जवाब आएगा।
तो किसानों की हित की बात होगी। आपने जो नोटिस दिया है, मैं आपके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस नोटिस पर अपनी बात अपनी सीट पर बैठकर कहें, सरकार उसको जवाब देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।